ज्ञानवापी ही साक्षात विश्वनाथ, दुर्भाग्य से लोग उसे दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं। गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी ने हिंदी दिवस पर सुनाई सन्यासी आदि शंकर की कहानी, बजने लगी ताली। सीएम योगी ने इस कहानी से सनातनियों को जगाने की कोशिश की और किन गलतियों से गुलाम हुए ये भी बताया। यूपी में उपचुनाव से पहले योगी के बयान से सियासी पारा गरमाया, मौलाना और विरोधियों को लगी मिर्ची। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ हर दिन अपने बयानों और एक्शन की वजह से चर्चा में हैं। योगी जब जब मन से दहाड़ लगाते हैं तब तब विरोधियों के सीने में दर्द उठने लगता है। योगी का अंदाज और उनका बयान यूपी ही नहीं देश भर के लोगों को पसंद है। योगी जब भी बोलते हैं तो लोग टकटकी लगाए बैठे उन्हें सुनते हैं। बात चाहे किसी कार्यक्रम में बोलने की हो या अपने नेताओं और अधिकारियों के संग मीटिंग करना हो या फिर चाहे लाखों की भीड़ के सामने कोई संबोधन हो, योगी हमेशा खुलकर दहाड़ते नजर आते हैं। योगी के बयान से विरोधियों और मौलानाओं को आए दिन मिर्ची लगती रहती है, क्योंकि योगी बिना डरे बिना झिझके बोलते हैं और जो भी बोलते हैं वो चंद सेकंड में देश भर में सुर्खियां बटोरने लगती है। इस बीच योगी ने काशी की विवादित ज्ञानवापी पर ऐसा बयान दिया जिस पर राजनीति होना तय माना जा रहा है। देश के कई मौलानाओं और योगी के विरोधियों को इस बयान से मिर्ची भी लगेगी। आपको बता दें कि हिंदी दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ अपने शहर यानी गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने हिंदी दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि ज्ञानवापी ही विश्वनाथ धाम है, इसे मस्जिद कहना दुर्भाग्यपूर्ण है, भौतिकता ही एकता अखंडता की बाधा है। इसके साथ सीएम योगी ने केरल में जन्मे एक सन्यासी आदिशंकर की कहानी सुनाई। सबसे पहले योगी ने आदिशंकर की कहानी सुनाई और क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए। आचार्य शंकर जब अपने अद्वैत ज्ञान से परिपूर्ण होकर के आगे की साधना के लिए वे काशी में आए, तो काशी में साक्षात भगवान विश्वनाथ ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए और उन्होंने इस बात को देखा कि प्रातः काल जब ब्रह्म मुहूर्त में आदिशंकर गंगा स्नान के लिए जा रहे होते हैं तो वह सबसे अछूत कही जाने वाली एक सामान्य व्यक्ति के रूप में वह उनके मार्ग के सामने खड़े हो जाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से आदिशंकर के मुंह से निकलता है, हटो, मेरे मार्ग से हटो। तो आपने सुना कि कैसे योगी आदित्यनाथ ने मंच पर सन्यासी आदिशंकर की कहानी सुनाई और बताया कि अपनी साधना पूरी करने के बाद आदिशंकर जब काशी आए तो बाबा विश्वनाथ ने उनकी एक और परीक्षा लेनी चाहिए और जब आदिशंकर ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करने जा रहे होते तो स्वयं भगवान एक अछूत चांडाल के रूप में उनके सामने खड़े हो जाते, जिस पर आदिशंकर के मुंह से निकला, हटो मेरे मार्ग से हटो। अब सुनिए कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदिशंकर और अछूत चांडाल की कहानी में क्या कुछ बताया। तो सामने से जो चंडाल होता है वह एक प्रश्न पूछता है कि आप तो अपने आप को अद्वैत ज्ञान के मर्मज्ञ मानते हैं, आप किसको हटाना चाहते हैं? आपका ज्ञान क्या इस भौतिक काया को देख रही है, इस भौतिक काया के अंदर बसे हुए ब्रह्म को देख रही है? अगर ब्रह्म सत्य है तो जो ब्रह्म आपके अंदर है वही मेरे अंदर भी है, और इस ब्रह्म सत्य को जान करके अगर आप इस ब्रह्म को ठुकरा रहे हैं तो इसका मतलब आपका ये ज्ञान सत्य नहीं है। तो उन्होंने कोई भौचक थे, एक चंडाल के मुंह से इस प्रकार की बात। उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, मैं जानना चाहता हूं। तो आपने सुना कि कैसे एक अछूत चांडाल अपने ज्ञान से आदिशंकर को मोह लेता है और जब उसके ज्ञान से आदिशंकर प्रभावित हुए तो उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि आखिर चांडाल के रूप में आप कौन हैं, और फिर उसके बाद चांडाल का रूप धारण किए हुए उस अछूत ने ज्ञानवापी पर जो कहा उसे सुन आप भी हैरान हो जाएंगे। आप भी सुनिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने उस कहानी में आगे क्या कुछ बताया। उन्होंने कहा कि जिस ज्ञान व्यापी की साधना के लिए दुर्भाग्य से वो ज्ञानवापी, आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ ही है। जिस ज्ञानवापी की उपासना के लिए आप केरल से चल करके यहां आए हैं, मैं उसका साक्षात स्वरूप
विश्वनाथ हो तो वह उनके सामने नतमस्तक होते हैं और उन्हें इस बात का पश्चाताप होता है कि नहीं, ये जो भौतिक अस्पृश्यता है यह न केवल साधना के मार्ग का सबसे बड़ी बाधा है बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भी सबसे बड़ी बाधा है। और इस बड़ी बाधा को अगर हमारे समाज ने समझा होता तो देश कभी गुलाम नहीं होता। अछूत चांडाल का रूप धारण के भगवान ने ज्ञानवापी को स्वयं विश्वनाथ भगवान कहा और बताया कि लोग दुर्भाग्य से आज उसे दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, वो असल में भगवान विश्वनाथ हैं। योगी ने जैसे ही ज्ञानवापी पर यह बात कही, लोग बैठे वहां ताली बजाने लगे। योगी ने आदिशंकर की कहानी से सभी सनातनियों को यह समझाने की कोशिश की कि ये जो भाव और भाषाएं ये न केवल हमारी साधना की सबसे बड़ी बाधा हैं बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता की सबसे बड़ी बाधा हैं। और अगर इस बाधा को हमारे समाज ने समझा होता तो देश कभी गुलाम नहीं होता। योगी ने इस कहानी से हर एक सनातनी को इशारों ही इशारों में यह बताने की कोशिश की कि समय रहते अगर हम न जागे तो हम फिर से गुलाम होंगे। साथ ही विपक्षी दलों पर भी योगी ने इशारों इशारों में करारा प्रहार किया। योगी ने ज्ञानवापी पर हो रहे विवाद का पूरा इतिहास खंगाला और फिर कहानी के जरिए उसे जनता तक पहुंचाया। योगी के इस बयान पर कई मौलानाओं को मिर्ची लगनी तय है और विपक्ष भी अब इस पर निश्चित तौर पर राजनीति करेगा। ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। फिलहाल सीएम योगी द्वारा सुनाई गई कहानी और इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।